गुड इवनिंग मैं क्लास 10th की पेड क्लास की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की क्रैश कोर्स की क्लास चल रही है और इस क्रैश कोर्स की छठी क्लास पे चलेंगे। और इस छठी क्लास में आज हम लोग 100 एमसीक्यूज को कवर करेंगे और ये सभी 100 एमसीक्यूज आपका पार्ट ऑफ स्पीच के आधार पर होगा, टेंस के आधार पर होगा, आर्टिकल्स के आधार पर होगा, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस के आधार पर होगा और स्पेलिंग के आधार पर होगा। और इन सभी टॉपिक के आधार पर आपको टोटल 200 एमसीक्यूज कराएंगे और 200 एमसीक्यूज को दो क्लास में डिवाइड किए हुए हैं। पहली क्लास में शुरुआत के 100 एमसीक्यूज को हम लोग कवर करेंगे और दूसरी क्लास में बाकी बचे हुए 100 अन्य एमसीक्यूज को हम लोग कवर करेंगे। और इस दो क्लास से आपके बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब 5 नंबर कैसे पक्के होंगे, यहां पर आप लोग सिलेबस देख सकते हैं। तो ये आपका जो है इंग्लिश का सिलेबस है और इस सिलेबस में देखिए आपका रीडिंग सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, राइटिंग स्किल भी कंप्लीट हो चुका है और ग्रामर के सेक्शन में देखिए आपका पांचवा पॉइंट दिए हुए हैं 5 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन पार्ट ऑफ स्पीच, टेंसेस, आर्टिकल्स, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, स्पेलिंग। मींस इन 5 टॉपिक के आधार पर आपके बोर्ड परीक्षा में 5 एमसीक्यूज पूछा जाएगा और प्रत्येक एमसीक्यूज कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का होगा। तो 5 है तो जाहिर सी बात है आपका 5 नंबर का हो जाएगा। और यहां पर टॉपिक भी कितनी है आपकी, 5 टॉपिक है। मींस सभी टॉपिक के आधार पर एक एक एमसीक्यूज आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो भैया इस दो क्लास में आपका सब कुछ कंप्लीट कर देंगे। मतलब आपको 200 एमसीक्यूज जो करा रहे हैं ना, इसी में से कोई 5 एमसीक्यूज आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। इसके अलावा आपको पढ़ने की और कोई चीज आवश्यकता नहीं रहेगी इस टॉपिक पर। इस दो क्लास के बाद इस क्लास में इसके साथ साथ जो 7वीं क्रैश कोर्स की क्लास होगी उस क्लास के बाद आपको जो है इस 5 ही टॉपिक में जितने भी टॉपिक दिए हैं इसको आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि एमसीक्यूज के साथ साथ आपको रूल्स भी समझाते चलेंगे कि कौन सा किसमें रूल्स लगा हुआ है, कैसे कैसे चीजें हुई है। वो सारी चीजें जो है इस 200 प्रश्नों की श्रृंखला में आपको कवर कर देंगे। तो भैया अब जल्दी से हम लोग क्लास पे चलते हैं और क्लास पे चलने से पहले सभी प्यारे बच्चे ध्यान दें, ये क्लास केवल पेड क्लास की प्यारे बच्चों के लिए है, तो इसलिए आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। अगर आपने क्लास को कहीं पर भी शेयर किया तो सीधे आपको क्रैश कोर्स के ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा और दोबारा आपको किसी भी कीमत पर ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। और जितनी भी आपकी क्रैश कोर्स की क्लास दी जा रही है आप सभी क्लासेस को अटेंड करेंगे। किसी भी क्लास में कोई भी लापरवाही आप नहीं करेंगे, इस चीज को आप दिमाग में सेट कर लें, क्योंकि 20 ही क्लास आपको क्रैश कोर्स में दे रहे हैं और उस 20 क्लास को आपने अटेंड अगर अच्छे से कर लिया तो पूरी गारंटी के साथ करें कि अगर आपने पूरे साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है तभी आपका काम हो जाएगा। तो इसलिए इस 20 क्लास के महत्व को आप समझना और सारी चीजों को अच्छे से समझते हुए चलना। अब शुरू करते हैं भैया, आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो यहां पर देखिए आपके सामने प्रश्नों की श्रृंखला आ चुकी है और ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं रहेगा जो इंपॉर्टेंट ना हो। और ये सभी प्रश्न जो हम प्यारे बच्चे आपको करा रहे हैं ये आपके सीरीज के प्रश्न हैं। आप लोग बार बार कह रहे थे कि सर सीरीज का भी प्रैक्टिस करा दीजिए, तो भैया ये जो 200 प्रश्न है ना, ये सभी 200 प्रश्न आपके सीरीज में दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं, उसी का पीडीएफ बना करके यहां पर आपको करा रहे हैं ताकि आपको जो है दिक्कत भी ना हो, आप सीरीज में से मिलाते हुए चलें। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर कौन सी प्रकाशन की सीरीज है, तो भैया ये जिस सीरीज से करा रहे हैं ये राजीव प्रकाशन की सीरीज है। उसमें जो है ये 189 जो है एमसीक्यूज दिए हुए हैं, इस टॉपिक के आधार पर सभी आपको एमसीक्यूज कराएंगे। अगर आपने दूसरे प्रकाशन की सीरीज लिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इतने कर लीजिए जितने इसमें बताया जा रहा है। बाकी आप कोई भी प्रकाशन सीरीज लिए हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका पीडीएफ आपको जो है क्लास के ग्रुप में दे देंगे। मींस आपके क्रैश कोर्स के ग्रुप में इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो इसलिए आपको इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं भैया, आज की क्लास 1 से 1.5 घंटे की होने वाली है, तो इसलिए ध्यान से आप लोग जो है आराम से क्लास अटेंड करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप लोग जो है ध्यान से मस्ती से अटेंड करिए, सारी चीजें अच्छे समझ में आएंगी। अब यहां पर देखिए जो है आपका दिए हुए चूज द करेक्ट ऑप्शन में सही ऑप्शन का चुनाव करिए। पहला प्रश्न आपके सामने है माई सन वेंट टू अ पार्टी। मींस जो है आपका वाक्य दिए हैं माई सन वेंट टू अ पार्टी, द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ऑफ दिस सेंटेंस इज। इस सेंटेंस का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होगा?
मतलब ये आपका जो वाक्य दिए हुए हैं माय सन वेंट टू अ पार्टी, इससे आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बदलना है। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आप बदलेंगे तो जाहिर सी बात है आप विल या सेल का प्रयोग करेंगे, और माय सन के अकॉर्डिंग आप किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, माय सन विल हो जाएगा। अब जो है यहां पर ए आपका पास्ट इंडेफिनिट था, क्योंकि माय सन वेंट था, गो का सेकंड फॉर्म गो विंट विंट होता है, तो इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस था। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आपने किस में चेंज करने, फ्यूचर इंडेफिनिट में चेंज करने हैं, तो आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। और विंट जो है इसका फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो विंट का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। गो विंट गान होता है ना, तो विंट का फर्स्ट फॉर्म गो हो जाएगा। तो आपका जो है वाक्य क्या हो जाएगा, मींस इसका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या हो जाएगा, माय सन विल गो टू अ पार्टी। आपका जो है ये किस जो है ऑप्शन में दिए हुए हैं, ये आपके पहले ही ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो इसलिए पहले का आपका पहला सही हो जाएगा। तो हम पहले के पहले पर सीधे क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो यहां पर देखिए पहले के पहले पर हमने टिक किए हुए हैं। तो इस तरह से आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। यहां पर देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है, आई बॉट एन अम्ब्रेला, चेंज दिस सेंटेंस इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस। इसे आपको नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है। आई बॉट एन अम्ब्रेला है, मैंने एक अम्ब्रेला खरीदा, एक किस टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बाई का सेकंड फॉर्म यहां पर बाट का यूज हुआ है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। इसे आपको किस में बदलना है, निगेटिव सेंटेंस, मतलब पास्ट इंडेफिनिट का ही निगेटिव में बदलना है। और पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में क्या लगता है, डिड नॉट लगता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। तो आप चेंज कर दीजिए, आई डिड नॉट हो जाएगा, बॉट का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा, आई डिड नॉट बाई एन अम्ब्रेला हो जाएगा। अब एक ही ऑप्शन में दिए हुए हैं, आई डिड नॉट बाई एन अम्ब्रेला, आपका सी वाले ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो इसलिए दूसरे का कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दूसरे के सी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। यहां पर देखिए दूसरे के सी पर हम लोग क्या किए हुए हैं, टिक किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए आपका तीसरा प्रश्न यहां पर आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड, मतलब इसमें कौन सा शब्द ऐसा है जो सही सही लिखा गया है। तो अब वंडर पहला है, वंडर, वंडर गलत लिखा गया, क्योंकि डी ए आर नहीं होता, डी ई आर होता है। वंडर, वंडर मींस होता है आश्चर्य होता है, तो डी ई आर होता है, गलत लिखा गया, ये सही नहीं होगा। अगला है ब्लंडर, ब्लंडर भी गलत होगा, क्योंकि डी ई आर होता है, बी एल यू एन डी ई आर होता है ब्लंडर की स्पेलिंग, ये भी गलत लिखा गया। अगला है थंडर, थंडर मींस होता है गड़गड़ाहट, ये सही स्पेलिंग लिखी गई है, टी एच यू एन डी ई आर, थंडर, थंडर मींस होता है गड़गड़ाहट, तो आपका सही स्पेलिंग लिखा गया है। और यही पूछे कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्टली स्पेल्ड है, तो आपका जो है तीसरे का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो तीसरे के सी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो यहां पर देखिए तीसरे के सी पर क्या किए हुए हैं, टिक किए हुए हैं। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने चौथा प्रश्न है, These girls are talking noisily। अब these girls are talking noisily को आपको किस में चेंज करना है, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसे आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या करना है, बदलना है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आप क्या लगाते हैं, हैज बीन लगाते हैं या हैव बीन लगाते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, these गर्ल्स की वजह से हैव आ जाएगा, हैव बीन हो जाएगा। तो these गर्ल्स हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, टॉक में जो है टॉकिंग आपका दी हुई है, टॉकिंग हो जाएगा, और नॉइजली आपका जैसे है उससे वैसे उतार देंगे। तो क्या हो जाएगा, दीज गर्ल्स हैव बीन टॉकिंग नॉइजली हो जाएगा। तो ये आपका चौथे का सी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो चौथे के सी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ, देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। तो ध्यान से आप लोग देखिए, यहां पर आपके सामने पांचवा प्रश्न है, व्हाई डिड ही किल दी बर्ड, चेंज इनटू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आपके सामने वाक्य है, व्हाई डिड ही किल दी बर्ड, इससे आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बदलना है। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपको पता है विल या सेल का प्रयोग करेंगे। और व्हाई डिड ही की वजह से, ही की वजह से सिंगुलर है, तो इसलिए आप विल का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, व्हाई डिड की जगह विल हो जाएगा, व्हाई विल ही हो जाएगा, किल दी बर्ड हो जाएगा। सिंपल सी बात, आपका चेंज हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, व्हाई विल ही किल दी बर्ड। और ऐसा ऑप्शन किस में दिए हुए हैं, आपका पांचवें में पहले में दिए हुए हैं, इसलिए पांचवें का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवें के पहले पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ, देखते हैं छठा प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने छठा प्रश्न है, द मैन हैज सोल्ड हिज हॉर्स, चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलना है, तो मतलब वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। तो अब द मैन है तो इसके साथ सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वाज लग जाएगा।
और सोल्ड का क्या हाँ, दी मैन सोल्ड का क्या हो जाएगा, सोल्ड आपका सेकंड फॉर्म है तो इसका फर्स्ट फॉर्म सेल होता है, सेल में आईएनजी लगा देंगे, सेलिंग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दी मैन वाज सेलिंग हिज हॉर्स हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन किस में दिए हुए हैं, ऐसा ऑप्शन डी वाले में दिए हुए हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दी मैन वाज सेलिंग हिज हॉर्स हो जाएगा। तो हम छठे के डी पर क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो यहां पर देखिए हमने छठे के डी पर क्या किए हुए हैं, टिक किए हुए हैं। तो आपका छठे का डी वाला क्या हो गया, सही हो गया। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ, देखते हैं सातवां प्रश्न क्या है। आप लोग ध्यान से कवर करते चलें, इसमें जरा सी भी लापरवाही ना करें। देखते हैं सातवां प्रश्न क्या है। सातवें प्रश्न को आप एक ध्यान से समझिए। आई डॉट डॉट है, उसके बाद जो है हिम अ साइकिल ऑन हिज बर्थडे, ये आपका दिए हुए हैं, इसे आपको चेंज करना है। तो आई के बाद क्या भरा जाएगा। अब आई हिम अ साइकिल, हमने उसे एक साइकिल दिया, ऑन हिज बर्थडे मींस उसके बर्थडे पर, उसके जो है जन्म दिवस पर हमने उसके जन्म दिवस पर एक साइकिल दिया। तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, दिया। दिया किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है, तो मतलब पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है, वर्ब की जो है सेकंड फॉर्म लगती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई गिव हो जाएगा, गिव का सेकंड फॉर्म गिव हो जाएगा, आई गिव हिम अ साइकिल ऑन हिज बर्थडे हो जाएगा। तो आपका सातवीं का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सातवीं की सी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। यहां पर देखिए सातवीं की सी पर टिक किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आठवां प्रश्न आपके सामने है, बिस्वा डॉट डॉट लिविंग इन कोलकाता फॉर 2 इयर्स नाउ। अब यहां पर फार जो है, फार के साथ जो है समय दिए हुए हैं। आपको पता है फार और सिंस किस टेंस में लगता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में लगता है। तो यहां पर जो है क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का कौन सा हो जाएगा, बिस्वा सिंगुलर है तो इसलिए हैज बीन हो जाएगा। तो बिस्वा हैज बीन लिविंग इन कोलकाता फॉर 2 इयर्स नाउ हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हो गया आपका बिस्वा हैज बीन लिविंग इन कोलकाता फॉर 2 इयर्स नाउ। और नाउ था इसलिए हैज बीन लगा, नहीं तो आपका हैड बीन भी हो सकता था, लेकिन नाउ की वजह से, प्रेजेंट में रहने की वजह से आपका जो है सी वाला ऑप्शन सही हुआ। बिस्वा हैज बीन लिविंग इन कोलकाता फॉर 2 इयर्स नाउ हो गया। अभी सभी जो है आपका जो है ट्रांसलेशन के आधार पर चल रहा है, मींस टेंस के आधार पर अभी सभी प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, और टेंस के आधार पर आपकी शुरुआत के 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो इसलिए आप परेशान नहीं होंगे। आगे देखिए, आगे आपका जो है नवा है, द अर्थ डॉट डॉट अराउंड द सन। अब द अर्थ अराउंड द सन, जब भी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ की बात आए तो हमेशा आपका वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। सिंपल सी बात है, जब कोई भी जो है आपके सामने जो है यूनिवर्सल ट्रूथ मींस सार्वभौमिक सत्यता की बात आए तो वाक्य आपका कौन सा होता है, आपका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है वहां पर। तो दी अर्थ, अब इस दी अर्थ आपका जो है सिंगुलर है तो इसके साथ जो है रिवॉल्व्स हो जाएगा, आपका पहली ही वो हो जाएगा क्योंकि इसके साथ यस है, यस लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो वो हो जाएगा दी अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड दी सन हो जाएगा। तो आपका 90 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी अन्य ऑप्शन को देखने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि आपको 9वें का पहला ऑप्शन सही मिल गया। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए 10वां प्रश्न है और सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखते चलेंगे, इसमें कोई किसी भी प्रकार की लापरवाही आप नहीं करेंगे भैया, ठीक है। लापरवाही करेंगे दिक्कत हो जाएगी क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा आपके सामने जो है ठहरी हुई है, रुकी हुई है, तो इसलिए आपको अच्छे से सारी चीजों को कवर करना है। अब यहां पर देखिए 10वां प्रश्न आपके सामने है, वी वांट टू डॉट डॉट ट्रेकिंग इन दी हिमालयाज। अब यहां पर वी वांट टू गो हो जाएगा। टू गो क्यों होगा, क्योंकि यहां पर इंफिनिटिव का रूप बना हुआ है और इंफिनिटिव अपने साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, तो क्या हो जाएगा, वी वांट टू गो ट्रेकिंग हो जाएगा। अब यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में लगा हुआ है, गोइंग भी नहीं है, गोज भी नहीं है, गॉन भी नहीं है, तो आपका डी वाला ऑप्शन गो है, तो आपका 10वीं का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 10वीं के डी पर टिक कर देंगे। अगला 11वां प्रश्न है, आई विश आई डॉट डॉट सो मच मनी लास्ट मंथ। तो यहां पर हैड नॉट स्पेंट हो जाएगा, आई विश आई हैड नॉट सो मच मनी लास्ट मंथ। यहां पर जो है पास्ट की बात थी तो इसलिए हैड नॉट का प्रयोग कर दिया गया क्योंकि यहां पर लास्ट मंथ दिया गया है, लास्ट मंथ में पिछले महीने की बात की जा रही है, तो मतलब बात बीत चुकी है, तो आपका हैड नॉट स्पेंट हो जाएगा। आपका 11वें का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 11वें के बी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 12वां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए 12वां प्रश्न आपके सामने है, द चिल्ड्रेन डॉट डॉट दियर होमवर्क व्हेन आई गॉट होम। अब यहां पर ध्यान से समझना आप, द चिल्ड्रेन दियर होमवर्क मींस बच्चे अपने काम कर रहे थे, व्हेन आई गॉट होम मैं जब घर पर पहुंचा, काम कर रहे थे, पास्ट की बात हो जाएगी क्योंकि आगे पास्ट की बात किया गया है, व्हेन आई गॉट होम जब मैं घर पर पहुंचा, ये पास्ट टेंस में है ना, पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये पहले भी आपकी पास्ट में ही बात की गई होगी। तो जब मैं घर पहुंचा था
तो बच्चे क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, अपना होमवर्क कर रहे थे। तो पहुंचा था, तो चिल्ड्रेन आपका प्लूरल है, आपको जाहिर सी बात है पता है चिल्ड्रेन आपका चाइल्ड सिंगुलर होता है, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है। तो चिल्ड्रन प्लूरल है तो मतलब प्लूरल वर्ब लगेगी। तो वाज डूइंग तो हो नहीं सकता है, वर डन भी नहीं हो सकता है क्योंकि वर के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगी, विल डूइंग भी नहीं हो सकता क्योंकि फ्यूचर भी नहीं हो सकता, पास्ट में भी में लेना है। तो आपका क्या हो जाएगा, 12वीं का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वर डूइंग हो जाएगा। तो दी चिल्ड्रेन वर डूइंग देयर होमवर्क व्हेन आई गॉट होम। तो आपका 12वीं का कौन सा सही हो गया, डी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो 12वीं के डी पर हमने यहां पर देखिए टिक कर दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए 13वां प्रश्न आपके सामने है, आई विल कम होम व्हेन डॉट डॉट वर्क। अब यहां पर ध्यान देना, आई विल कम होम व्हेन आई फिनिश वर्क हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि जब कंडीशनल वाक्य आपके जो है सामने हो, मतलब जो है कोई जो है कंडीशनल वाक्य हो जहां पर कोई कंडीशन हो, तो एक अगर फ्यूचर में है तो आगे आने वाला वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो क्या हो जाएगा, आई विल कम होम व्हेन आई फिनिश वर्क हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको यूज करना है तो फिनिश वर्क हो जाएगा। आप जो है फिनिशेस तो कर नहीं सकते क्योंकि आई आपका प्लूरल है, तो इसलिए आप फिनिश ही करेंगे। तो क्या हो जाएगा, आई विल कम होम व्हेन आई फिनिश वर्क हो जाएगा। तो 13 का आपका कौन सा सही हो गया, पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। तो 13 के पहले पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 14वां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने 14वां प्रश्न है, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। बाय इसमें हो जाएगा पैर, समय के लिए आप हमेशा बाय का प्रयोग करते हैं, इस चीज को दिमाग में बैठा लें क्योंकि ये फिक्स प्रीपोजिशन है, फिक्स प्रीपोजिशन है, समय के साथ हमेशा आप बाय का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच हो जाएगा। तो आपका 14 का कौन सा सही हो गया, डी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो 14 के डी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच हो जाएगा। आगे 15वां प्रश्न देखिए, 15वां प्रश्न है आपका, यू डॉट डॉट हियर व्हेन यू वर यंग। अब यू हियर, यू लिव्ड हियर, आप यहां रहते थे, व्हेन यू वर यंग, जब आप जवान थे, तो लिव्ड ही यहां पर होगा। आप यहां रहते थे व्हेन यू वर यंग, जब आप जवान थे, तो सिंपल सी बात हो जाएगा, आपका जो है लिव्ड हो जाएगा। तो आपका यू लिव्ड हियर, आप यहां रहते थे, व्हेन यू वर यंग हो जाएगा। तो 15 का आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 के बी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। 16वें प्रश्न की तरफ देखते हैं। 16वां प्रश्न क्या है, 16वां प्रश्न यहां पर देखिए दिए हुए हैं, यू डॉट डॉट ईटिंग जंक फूड हो जाएगा। अब यू ईटिंग है तो जाहिर सी बात है आपका जो है यहां पर जो है कंटीन्यूअस टेंस है, और कंटीन्यूअस टेंस में आपका जो है यू प्लूरल है, तो इसलिए प्लूरल वर्ब लगेगा कंटीन्यूअस का, और कंटीन्यूअस का केवल बी में दिए हुए हैं वर्ब दिए हुए हैं, बाकी और कोई नहीं दिए हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, यू वर ईटिंग जंक फूड हो जाएगा। तो 16 का आपका बी वाला सही हो गया। तो 16 के बी पर हम लोगों ने यहां पर टिक किए हुए हैं। 17वें प्रश्न की तरफ देखते हैं। 17वां प्रश्न देखिए यहां पर दिए हुए हैं, आई टेक टी इन द मॉर्निंग, द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ दिस सेंटेंस। और इस सेंटेंस का आपको सिंपल पास्ट टेंस खोजना है कि आई टेक टी इन द मॉर्निंग, द सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस मतलब पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो टेक का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, टुक हो जाएगा। तो आई टुक टी इन द मॉर्निंग हो जाएगा, सिंपल सा आई टुक टी इन द मॉर्निंग हो जाएगा। तो आई टुक टी इन द मॉर्निंग आपका बी वाला ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो इसलिए आपका 17 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 के बी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 18वां प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने 18वां प्रश्न है, राकेश डॉट डॉट दी मूवी बिफोर ही रीड दी रिव्यूज। अब यहां पर बिफोर और आफ्टर लग गया जाए तो सीधे से बात है आपका पास्ट टेंस आ गया। आपका बिफोर और जो है जहां पर भी बिफोर और आफ्टर लगे तो सीधे पास्ट टेंस, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट में आपका हेड वाज्ड हो जाएगा। 18 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, हेड वाज्ड हो जाएगा। आगे 19वां एवरी बॉय एंड गर्ल। अब यहां पर एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल होता तो सिंगुलर होता, लेकिन एवरी बॉय एंड गर्ल दिया हुआ है तो इसलिए यहां पर प्लूरल वर्ब लगेगी, और प्लूरल वर्ब किस में दिए हुए हैं, आर प्रेजेंट दिए हुए हैं। तो आपका जो है एवरी बॉय एंड गर्ल आर प्रेजेंट इन दी क्लास टुडे हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है 19वें का बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 19वें के बी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो यहां पर देखिए 19 के बी पर हमने टिक किए हुए हैं। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 20वां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए 20वां प्रश्न आपके सामने है, सी डॉट डॉट डेली फॉर अ ईयर नाउ दिए हुए हैं। तो अब यहां पर फार दिए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है फार समय के लिए लगता है, फार और सिंस का प्रयोग समय के लिए, और किसमें समय, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के समय में। तो परफेक्ट कंटीन्यूअस किस में दिए हुए हैं, सी सिंगुलर है, तो इसलिए आपका सिंगुलर जो है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो हैव तो हो नहीं सकता, हैज ही होगा। तो इसलिए आपका जो है 20वें का कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, हैज बीन
एक्सरसाइजिंग हो जाएगा। शी हैज बीन एक्सरसाइजिंग डेली फॉर अ ईयर नाउ, तो इसलिए 20वें का आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। 20 प्रश्न हो चुका है, अब आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। और इस बात के लिए सभी प्यारे बच्चे ध्यान देंगे कि ये क्लास केवल पेड क्लास के प्यारे बच्चों के लिए है, तो इसलिए आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। अगर आपने कहीं पर भी क्लास शेयर किया तो सीधे आपको ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा और दोबारा आपको पेड क्लास के ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। अब 21वां प्रश्न यहां पर देखिए दिए हुए हैं और धीरे धीरे हम लोग कवर कर रहे हैं, बहुत जल्दबाजी में नहीं कर रहे हैं। जल्दबाजी में इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि भैया हमें समझना भी है। ऐसे आपको बता देंगे, हमें बताना हो तो 100 प्रश्न आपको जो है 10 मिनट में बता दे, 10 मिनट में केवल ऑप्शन बताते चलें, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं होगा। तो समझते हुए आराम से आगे बढ़ेंगे, तो इसलिए आप अच्छे से केवल समझना। अब 21वां प्रश्न इसमें देखिए दिए हुए हैं, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में जो टेंस यूज किया गया उसको आपको बताना है। ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक पुस्तक दिया, तो गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट किस ऑप्शन में दिए हैं? सी वाले ऑप्शन में दिए हैं। तो मींस 21 का आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 21 के सी पर हम लोग क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। तो यहां पर देखिए 21 के सी पर हम लोगों ने यहां पर टिक किए हुए हैं, तो आपका 21 का सी हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। अब प्रश्न संख्या 22 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 22 क्या है। आप लोग ध्यान से इसे कवर करते चले। अब यहां पर देखिए प्रश्न संख्या आपका 22 दिए हुए हैं और 22 में दिए हुए हैं चूज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। मतलब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बदलना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगता है। तो आपका वाक्य क्या है? महेश हैड बीन स्लीपिंग। महेश हैड बीन स्लीपिंग है, इसे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बदलना है। तो हैड बीन तो वैसे ही हट जाएगा क्योंकि इंडेफिनिट में चीजें आएंगी नहीं। अब महेश स्लीपिंग है तो इसको चेंज करना है। तो महेश जो है इसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म तो लगेगा नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यस या यस लगता है। तो महेश सिंगुलर है तो यस लगेगा, तो महेश स्लीप्स हो जाएगा। और महेश स्लीप्स किस में दिए हुए हैं? 22 के सी वाले ऑप्शन में दिए हैं, तो इसलिए 22 का सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 22 के सी पर हम लोग यहां पर टिक कर दिए हुए हैं। आगे देखिए आपके सामने 23वां प्रश्न है, विल नॉट गो विथ यू चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में आपका क्या लगता है? हैड लगता है। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो क्या हो जाएगा? विल नॉट गो विथ यू को आपको जो है चेंज करना है। तो आप कैसे कर देंगे? आई हैड नॉट गॉन विथ यू हो जाएगा, हैड लग गया। अब उसके बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन लगा है, तो आपका चेंज भी हो गया, आई हैड नॉट गॉन विथ यू हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है 23 का बी सही हो गया। बाकी जो है अन ऑप्शन में कहीं हैड दिया ही नहीं है, तो इसलिए अन ऑप्शन के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। अब 24वां ऑप्शन, यहां पर 24वां प्रश्न देखिए आपके सामने दिए हुए हैं, सी हैज डॉट डॉट टू दी पार्टी। अब सी हैज आपका परफेक्ट टेंस में लगता है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो जो है यहां पर गो वेंट गान गोइंग दिए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है इसका गो का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? गान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सी हैज गॉन टू दी पार्टी हो जाएगा। 24 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 के सी पर हम लोग क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। तो यहां पर देखिए 24 के सी पर टिक किए हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। देखिए 25वां प्रश्न यहां पर आपके सामने है, दियर डॉट डॉट सम बुक्स इन हिज बैग आपका दिए हुए हैं। तो दियर आर या वर हो जाएगा। आर दिए नहीं है तो इसलिए वर हो जाएगा। तो दियर वर सम बुक्स इन हिज बैग, उसकी किताब में कुछ किताबें थी, तो सिंपल सी बात है यहां पर वर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 25 का 20 ही हो गया। तो इस तरह से आपके 25 प्रश्न कंप्लीट हुए। बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की तरफ। अभी 75 प्रश्न बचे हैं। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, अभी 75 प्रश्न बचे हैं, अच्छे से कवर करिए। 26 नंबर है आपके सामने, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस आर। टेंस कितने प्रकार के होते हैं भैया? टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इन तीनों के 4 प्रकार होते हैं, जैसे प्रेजेंट के 4 होते हैं, पास्ट के 4 होते हैं, फ्यूचर के 4 होते हैं। ऐसा मत कर दीजिएगा 4 टेंस होते हैं 12 टेंस होते हैं, इस तरह से आप नहीं कहेंगे। टेंस आपके 3 ही होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और इन तीनों के 3-4 भाग होते हैं। ठीक है, तो अब आपका टेंस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 पे आप टिक करेंगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होकर के 4 पे कर देते हैं, तो 4 नहीं करना है, या 12 पे भी टिक कर देते हैं, तो आपको 4 या 12 नहीं करना है, आपको जो है केवल 3 पे टिक करना है। टेंस आपके कितने होते हैं? 3 होते हैं। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 26 का बी। अब 27वां देखिए, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ईच टेंस आर। प्रत्येक टेंस के कितने प्रकार होते हैं? अब इस पे 4 कहेंगे। प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं ना, इंडेफिनिट होता है, कंटीन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है,
होता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, तो सिंपल सी बात है 4 हो जाएंगे। तो आपका जो 27 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 28वां इसमें देखिए दिए हुए हैं, व्हाट इज द ऑक्सिलरी वर्ब ऑफ नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है नेगेटिव सेंटेंस का ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज का प्रयोग करते हैं, तो डू डज देखिए जहां पर लिखा हो वही आपका सही हो जाएगा। तो आपका पहले ही डज लिखे हुए हैं, बाकी डू कहीं दिए नहीं है, तो आपका सिंपल सी बात है हो जाएगा डज हो जाएगा। और डू भी देना चाहिए था, क्योंकि डू भी होता है तो डू भी देना चाहिए था। तो आपका 28 का कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 28 के ए पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 29वां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए 29वां प्रश्न आपके सामने है, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसमें कौन सा टेंस है, गेट्स अप, सीधे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, गेट में यस लगा हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, तो मीन सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। तो 29 का पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। 30वां है आपका, मदर रिटायर्स इन दी कमिंग ईयर, माता जो है आने वाले वर्ष में रिटायर हो जाएंगी। तो यहां पर प्यारे आप इस बात का ध्यान देंगे, नन ऑफ दीज हो जाएगा। कमिंग ईयर आने वाले वर्ष में, तो इसलिए पास्ट या फ्यूचर की बात कर दिया, और फ्यूचर की बात कर दिया तो सिंपल प्रेजेंट नहीं होगा, ये नन ऑफ दीज हो जाएगा, ये फ्यूचर की बात हो गई। तो इसलिए आपका 30 का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ये सी वाला ऑप्शन आपका गलत है, इसे आप लोग जो है करेक्ट कर लेना। आगे बढ़ते हैं 31वां प्रश्न की तरफ, देखते हैं 31वां प्रश्न क्या है। 31 नंबर है, चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग सून। विल बी है तो विल बी आपका जो है किस में लगता है, फ्यूचर कंटीन्यूअस में लगता है, विल बी शैल बी, तो आपका हो जाएगा फ्यूचर कंटीन्यूअस किस में दिए हैं, 31 का बी भी दिए हुए हैं, तो इसलिए 31 का आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 32वां नंबर है, चिल्ड्रन विल हैव प्लेड बिफोर द ट्यूशन स्टार्ट। अब विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में लगता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लगता है, तो इसलिए 32 का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 33वां आपके सामने है, चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग ऑल डे। हैड बीन प्लेइंग है तो हैड बीन प्लेइंग किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस किस में दिए हुए हैं, 33 का डी वाले ऑप्शन में दिए हैं, तो इसलिए 33 का डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 34वां दिए हुए हैं, सी इज सिंगिंग इन हर रूम, वो अपने कमरे में गा रही है, इज सिंगिंग है तो मतलब जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है 34 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो जाएगा। अगला वाक्य आपके सामने 35वां है, She has been living with her cousin for last 2 years. Has been वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगा हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैज बीन या हैव बीन लगता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगता है, तो 35 का आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 36वां आपका है, सुपर्णा हैड बीन टीचिंग कंप्यूटर फॉर 5 years। अब हैड बीन इसमें भी लगा हुआ है, हैड बीन इस पास्ट वाला हो जाएगा, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा, तो 36 का आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 के बी पर हम लोग टिक कर देंगे, तो यहां पर देखिए 36 के बी पर टिके हुए हैं। आगे बढ़ते हैं 37वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 37वां प्रश्न क्या है। 37वां, ही ले थिंकिंग, वह सोचते हुए लेट गया, तो आपका क्या हो जाएगा, ले थिंकिंग, सोचते हुए लेटा मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा, तो आपका 37 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 38वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 38वां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने 38वां प्रश्न है, they had already flown away the day before yesterday। अब they had already मतलब had के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, flown, flown वर्ब की थर्ड फॉर्म। they had already flown, flown जो है फ्लू का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, तो had प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किसमें लगता है, पास्ट परफेक्ट में लगता है, तो आपका 38 का कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 39वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब इज अ नॉन कंटिन्यूअस वर्ब। कंटिन्यूअस वर्ब कौन सी होगी, जिसके वर्ब फॉर्म में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing लगा होगा, तो इसमें देखिए किसी में ing लगा है कि नहीं लगा है, वांट में भी नहीं लगा है, नो में भी नहीं लगा है, होप में भी नहीं लगा है, तो इसमें तीनों में से कोई किसी में भी नहीं लगा है, तो मतलब कंटिन्यूअस वर्ब कोई भी नहीं है, सभी नॉन कंटिन्यूअस वर्ब हैं, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसमें यही पूछे थे कौन से नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, मींस सभी नॉन कंटिन्यूअस वर्ब हैं। बस बढ़ते हैं 40वें प्रश्न की तरफ। 40वां प्रश्न देखिए इसमें दिए हुए हैं, we will not be ... perform tomorrow। अब we will not be will be प्रयोग किए हुए हैं, तो इसलिए परफॉर्मिंग हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing, क्योंकि फ्यूचर कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, तो परफॉर्म का ing फॉर्म लग जाएगा, परफॉर्मिंग हो जाएगा। तो परफॉर्मिंग किस में दिए हुए हैं, सी वाले ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो 40 का सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो 40 के सी पर हम लोग टिक कर देंगे। बढ़ते हैं 41वें प्रश्न की तरफ। 41वां प्रश्न यहाँ पर देखिए दिए हुए हैं, अविक हैज स्पेंड 1 hour एट दिस स्टेशन। अब यहां पर हैज है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पेंड का थर्ड फॉर्म जो है आपका स्पेंट होता है, स्पेंड की थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्पेंट होता है, तो इसलिए 41 का आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
कि अविक हैज स्पेंट 1 आवर एट दी स्टेशन। अगला है 42 नंबर है चूज दी थिंग्स वाइजली। ये चूज ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि चूज नाउन फॉर्म होता है। चूज दी थिंग्स वाइजली में चीजों का चुनाव जो है बुद्धिमत्ता पूर्वक करिए, तो इसलिए आपका 42 का बी वाला ही ऑप्शन सही होगा। 43 है ही डॉट डॉट दी रॉन्ग जॉब लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में जो है पिछले वर्ष की बात किया गया है, तो इसलिए जो है सेकंड फॉर्म यूज हो जाएगा, तो ही चूजेस दी रॉन्ग जॉब लास्ट ईयर हो जाएगा। तो आपका जो है 43 का जो है डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि ही चूज्ड यहाँ पर होगा आपका जो है लास्ट ईयर दिए हुए पिछले वर्ष ना, उसने पिछले वर्ष गलत नौकरी चुना, तो इसलिए चूज का सेकंड फॉर्म चूजेड नहीं होता है, चूज्ड होता है। तो चूज्ड किस में दिए हुए, दिए ही नहीं है, इसमें CHOSED देना चाहिए था, ठीक है, ये WSED सी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। 43 का सी होगा, चूज्ड आपका दिए हुए हैं, तो ही चूज द रॉन्ग जॉब लास्ट ईयर हो जाएगा, ठीक है। इसमें वर्क की सेकंड फॉर्म लगेगा और सेकंड फॉर्म जो है आपका चूज्ड ही होता है, थोड़ा सा कंफ्यूज है, चूज्ड चूजिन होता है, यही चूज इन थर्ड फॉर्म होता है। आप लोग इसे एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना। चूज्ड अगर सेकंड फॉर्म होगा तो आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा, अगर चूजिन आपका चूजिन वैसे थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है, तो आपका थर्ड फॉर्म तो होगा नहीं, जो है आपका चूज्ड सेकंड फॉर्म ही होगा। वैसे मेरे अकॉर्डिंग सी वाला ही ऑप्शन सही होगा, इसमें लगन डी वाला ऑप्शन लगा हुआ है, गलत लगा हुआ है, ठीक है। तो बस इतना ध्यान देना, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, चूज का सेकंड फॉर्म आपका चूज्ड होता है, तो सी वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। एक बार आप चूज का जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म खोज लेना, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम कमेंट में पिन कर देंगे इसका, ठीक है। ये हो गया। आगे है जो है अगला 14वें नंबर का है, 44 नंबर है, यू मस्ट द डॉग आउट। यू मस्ट टिक आउट हो जाएगा क्योंकि मस्ट है, मस्ट आपका जो है मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो इसलिए जो है मस्ट के साथ आपका टिक का फर्स्ट फॉर्म टिक ही होता है, तो यू मस्ट टिक द डॉग आउट हो जाएगा। तो टिक किस में दिए हुए हैं, 44 के डी वाले ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो 44 का डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए 45 नंबर का है, ही शुड नॉट टेल अ लाई। टेल के साथ वैसे भी लाई लगता है, टेल अ लाई होता है, और यहाँ पर शुड है, वैसे भी आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, टेल का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, टेल ही होगा, क्योंकि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, तो आपका ही शुड नॉट टेल अ लाई हो जाएगा। वैसे भी टेल अ लाई ही होता है, ये फ्रेजल वर्ब है, तो आपका सिंपल सी बात है, टेल अ लाई हो जाएगा। आपका टेल अ लाई मींस होता है झूठ बोलना होता है, तो आपका जो है इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 45 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 45 के ए पर टिके हुए हैं। नंबर 46 है, 46 क्या है, ही डॉट डॉट लूज हिज बुक स्टडी इन दी स्कूल। तो ही क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। स्टडी है ना, स्टडी मतलब पास्ट टेंस है, स्टडी मींस बीता हुआ कल, मतलब पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में लूज का सेकंड फॉर्म क्या होता है, लास्ट होता है, तो ही लॉस्ट हिज बुक स्टडी इन दी स्कूल हो जाएगा। तो लास्ट किस में दिए हैं, 46 के बी वाले ऑप्शन में दिए हैं, तो 46 का बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 47 नंबर देखिए दिए हुए हैं, मरकरी बी मतलब होता है वर्ब टू बी। वर्ब टू बी में क्या होता है, इज एम आर वाज वर्ब, तो मींस इज एम आर वाज वर्ब में आपको प्रयोग करना है। तो मरकरी इज द नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन, मींस सबसे नजदीक प्लेनेट है जो है सूर्य का, तो जो है क्या हो जाएगा, है, तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट की बात हो रही है, मरकरी है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ आपका इज हो जाएगा, तो मरकरी इज द नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन हो जाएगा। आगे 48 नंबर है, ईशान डॉट डॉट राइजेस अर्ली इन दी मॉर्निंग एवरीडे। सुबह उठना जो है हो जाएगा, एवरीडे मींस प्रत्येक दिन सुबह उठने की बात हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा, और राइज का जो है इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा, ईशान सिंगुलर है, तो इसलिए इसमें यस लग जाएगा, तो ईशान राइजेस अर्ली इन दी मॉर्निंग एवरी डे हो जाएगा। तो आपका जो है 48 का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 48 का डी पर यहां पर देखिए टिक कर दिए हुए हैं। 49 नंबर है, मेडिटेशन डॉट डॉट हेल्प ऑल इन कंसंट्रेटिंग। अब यहां पर ए बी प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात किया गया है, तो इसलिए हेल्प में क्या लग जाएगा, यस लग जाएगा, मेडिटेशन हेल्प्स हो जाएगा, ऑल इन कंसंट्रेटिंग हो जाएगा, तो इसलिए 49 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 49 के सी पर क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, यहां पर देखिए टिक किए हुए हैं। आगे 50 नंबर का आपका है, रीता डॉट डॉट एट रूफ एवरीडे इन दी मॉर्निंग। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, रीता जो है एट रूफ, यहां पर एवरीडे प्रत्येक दिन की बात किया जा रहा है, मींस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीधे हो गया, प्रत्येक दिन की बात किया जा रहा है, तो इसलिए वाक में क्या लग जाएगा, यस लग जाएगा, क्योंकि रीता सिंगुलर है, तो रीता वाक्स एट रूफ एवरीडे इन दी मॉर्निंग हो जाएगा। 51 नंबर पे 50 प्रश्न हो गए हम, 50 प्रश्न और बचे हुए हैं, तो 40 मिनट की क्लास और बची हुई है, अच्छे से आप लोग कवर करेंगे, ठीक है। आपको भागना नहीं कि नहीं सर जी बहुत लंबी क्लास हो गई, बिल्कुल नहीं, ठीक है, आपको एकदम इंटरेस्ट बना करके रखना है, क्योंकि 20 क्लास केवल आपको कवर करना है, केवल 20 क्लास आप अच्छे से कवर कर लें, बाकी आपका काम हो जाएगा। अभी ट्रांसलेशन से ही संबंधित, टेंस से ही संबंधित सभी प्रश्न चल रहे हैं, और शुरुआत के 100 प्रश्न इसी आधार पे हैं, उसके बाद अन्य सभी आधार पे आपके अन्य प्रश्न हैं,
ठीक है। अब 51 नंबर क्या यहाँ पर देखिए दिए हुए हैं, ही हैज डॉट डॉट नाउ नाउ, लाई यहाँ पर लगाना है तो हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, लाई का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लाइट किस में दिए हुए, 51 के सी वाले ऑप्शन में दिए हैं, तो इसलिए आपका 51 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 51 के सी पर टिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 51 के सी पर टिक किए हुए हैं। अगला है 52, देखिए 52 है, यू शुड नॉट टेल अ लाई, फिर वही टेल अ लाई हो जाएगा। टेल अ लाई, लाई में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे क्योंकि टेल अ लाई फ्रेज होता है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यू शुड नॉट टेल अ लाई, और वैसे भी शुड आपका था जो है आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब था, तो वैसे भी इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, तो टेल अ लाई हो जाएगा। तो लाई आपका जो इसमें किसमें दिए हैं, 52 का ए वाले ऑप्शन में दिए हैं, तो इसलिए 52 का ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते 53 वाले प्रश्न पे, देखिए 53 वाला प्रश्न है, ही डॉट डॉट लाई ऑन बेड अर्ली एट नाइट। अर्ली एट नाइट आपका जो है हो जाएगा, मतलब डेली की बात किया जा रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट में ही के साथ जो है इसमें यस या यस लग जाएगा, तो लाइज हो जाएगा। तो आपका 53 का ई हो जाएगा, ही लाइज ऑन बेड अर्ली एट नाइट हो जाएगा, एट नाइट हो जाएगा। तो 53 का ए वाला सही हो गया। 54 देखिए आपका 54 नंबर का प्रश्न दिए हुए हैं, द क्लॉथ्स आर हैंग इन दी बालकनी। अब यहां पर ध्यान से आपको समझने की आवश्यकता है, क्लॉथ्स आर दिए हुए हैं, हैंग, हैंग का जो है यहां पर जो है इन दी बालकनी, हैंग का हंग हो जाएगा, द क्लॉथ्स आर हंग इन दी बालकनी हो जाएगा। हंग इसलिए होगा क्योंकि ये आपका पास्ट पार्टिसिपल हुआ, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है पास्ट पार्टिसिपल के संदर्भ में, तो आपका हो जाएगा द क्लॉथ्स आर हंग इन दी बालकनी हो जाएगा। और ये ऐसे आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये 12th का टॉपिक है, पर प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ये तीनों जो पार्टिसिपल होते हैं आपके जो है क्लास 12th के टॉपिक है, तो इसलिए इसमें नहीं पूछा जाएगा, भले यहां पर दे दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इसके लिए परेशान नहीं होंगे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि हंग कैसे हो गया। ठीक है, आप तो समझेंगे आर है तो आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगना चाहिए था, लेकिन हंग कैसे होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे लग गया, तो ये भैया पास्ट पार्टिसिपल है इसलिए लगा हुआ है। ठीक है, इसके बारे में आप ज्यादा डिटेल मत जाइए, बस इतना है। बाकी 55 नंबर है, खुदीराम बोस वाज टू डेथ। अब यहां पर हैंग्ड एक शब्द होता है जिसका अर्थ होता है फांसी पर लटकाना, हैंग्ड एक शब्द होता है जिसका अर्थ फांसी पर लटकाना होता है, तो खुदीराम बोस को फांसी पर लटका दिया गया था, टू डेथ मींस मृत्यु के लिए। तो यहां पर हैंग्ड शब्द का प्रयोग होगा, और हैंग्ड शब्द का प्रयोग किसमें किए हुए हैं, सी वाले ऑप्शन में किए हुए हैं, तो इसलिए 55 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 55 के सी पर क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। यहां पर देखिए टिक किए हुए हैं। नंबर 56 आपके सामने यहां पर देखिए है, नेवर हाइड, ये तो आपका यही होगा, नेवर हाइड एनीथिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स, तो इसमें आपको कोई परिवर्तन ही नहीं करना है, नेवर हाइड एनीथिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स, कभी आपको जो है अपनी माता पिता से किसी बात को छिपाना नहीं चाहिए, तो आपका सिंपल सी बात हो जाएगा, 56 का जो है डी वाला ऑप्शन हो गया सजेशन के रूप में, तो 56 का डी हो जाएगा। आप वैसे भी अर्थ एक बार निकालेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा कि कौन सा यहाँ सही बैठ रहा है। आगे है, ही हैज स्प्रेड द परफ्यूम इन द रूम, हैज है तो हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और स्प्रेड का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों एक ही होता है, तो ही हैज स्प्रेड ही होगा क्योंकि इसका फर्स्ट फॉर्म भी सेम है, सेकंड फॉर्म भी सेम है, थर्ड फॉर्म भी सेम है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज स्प्रेड द परफ्यूम इन द रूम। तो आपका जो 57 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 57 के ए पर टिक कर देंगे। 58 नंबर का प्रश्न यहां पर देखिए दिए हुए हैं, द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ स्प्रेड इज, स्प्रेड का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तो भैया पास्ट पार्टिसिपल बोले तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, अगर पास्ट टेंस बोल दिए तब वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट टेंस बोले तो पास्ट इंडेफिनिट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है, लेकिन अगर पास्ट पार्टिसिपल बोल दिए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए, पास्ट टेंस बोले तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल बोले तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस चीज को दिमाग में सेट कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, दी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ स्प्रेड इज, स्प्रेड का वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगा, स्प्रेड का, तो जाहिर सी बात है इसका हमने अभी भी बताया कि इसका तीनों फॉर्म सेम होता है, तो आपका स्प्रेड का स्प्रेड ही हो जाएगा। अगला है 58 नंबर का है, हाँ 58 तो हो गया ना, 58 हो गया। ठीक है, 59 नंबर है, दी पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ साइन इज, साइन का पास्ट टेंस, अब साइन का इसमें पास्ट टेंस पूछे, पास्ट टेंस बोले तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, पास्ट टेंस बोले तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, अब साइन का वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या था, सोन होता है, और सोन थर्ड फॉर्म भी है, सेकंड फॉर्म भी है, तो आपका पास्ट टेंस बोले तो सेकंड फॉर्म के लिए सोन का प्रयोग किया गया है। और 60 नंबर का यही है, दी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ साइन इज, साइन का पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है क्या होगा, थर्ड फॉर्म भी आपका सोन ही होता है, इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो है दोनों समान ही होता है, तो 60 का आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 60 के बी पर टिक कर दिए हुए हैं। तो उम्मीद
उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गया ना, कोनो दिक्कत समस्या नहीं हो रही है ना। बिल्कुल आपको थकने की आवश्यकता नहीं है, अगर थके तो भैया दिक्कत आपके लिए है, तो इसलिए नो थकना, केवल पढ़ना है एग्जाम तक, केवल पढ़ना पढ़ना पढ़ना। अब तो भैया आपके सीरीज का करा रहे हैं और क्या चाहिए, इकोनो हम अपने मन से नहीं लिखा रहे, सब कुछ ही आपके सीरीज में है। जो बच्चे राजू प्रकाशन सीरीज लिए होंगे उनमें मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, एक एक प्रश्न मिल जाएगा। तो आप तो वैसे भी आपको सीरीज पढ़ना है, तो सारी चीजें आप कवर कर लोगे तो और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कहीं से भी आए, एग्जाम में कुछ भी आए, आप आराम से फोड़ करके आओगे। और अगली क्लास तो जो होगी, अगली क्लास में आपका यूपी बोर्ड 2022 और 23 में जितने प्रश्न आए वही केवल कराएंगे 100 प्रश्न में, ठीक है ना। तो मस्ती से आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, कोई दिक्कत समस्या नहीं होने वाली, बस मस्ती से आप लोग पढ़िए भी, ठीक है। अब यहां पर देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, और 61 नंबर का क्या प्रश्न है, ध्यान से आप लोग यहां पर देखिए 61 नंबर का प्रश्न क्या है, ठीक है। 61 नंबर का प्रश्न यहां पर देखिए दिए हुए हैं, दी पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ सिक। सिक का पास्ट फॉर्म, पास्ट टेंस बोले तो सिक का सेकंड फॉर्म टू सुख हो जाएगा, पास्ट टेंस बोले तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगा, तो सिक का सेकंड फॉर्म क्या होता है, सुख होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, 61 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 61 के सी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। अगला है दी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ सिक इज। सिक का पास्ट पार्टिसिपल बोले तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, सिक सुख सेकंड हो जाएगा। तो आपका सेकंड किस में दिए हैं, 62 का डी वाला ऑप्शन दिए हैं, तो 62 का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बस एकदम ऐसे मस्ती से समझ में आएगा, बस ध्यान से आप लोग ध्यान देते रहिए। 63 नंबर है, आई हैव टू सीक। टू आपका पार्टिसिपल जो है इंफिनिटिव का रूप बनाना है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, आई हैव टू सीक हो जाएगा, द कीप फ्रॉम हर। तो आपका जो है सीक ही होगा, क्योंकि जो है यहाँ पर टू के साथ इंफिनिटिव बनाना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो 63 का आपका ए वाला सही हो जाएगा। और इस सारी नियम हमने ग्रामर के रूल्स में पढ़ाए हुए हैं, सारी सब कुछ पढ़ाए हुए हैं। 64 में देखिए, 64 आपका है, सी वॉज डांस एट दैट टाइम। सी वॉज डांस, वाज है, वाज आपका जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वाज के साथ आईएनजी लगेगा, तो सी वॉज डांसिंग हो जाएगा। डांसिंग किस में दिए हुए हैं, डी वाले ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, 64 का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वॉज डांसिंग एट दैट टाइम हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न देखते हैं, 65 नंबर प्रश्न है, दे डॉट डॉट इन श्रीनगर फॉर 5 ईयर्स। फॉर 5 ईयर्स समय दे दिए हुए हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो और दे के साथ प्लूरल होगा, प्लूरल आपको कौन सा जाएगा, डी वाला ऑप्शन में देखिए, हैव बीन लिविंग। हैव बीन लिविंग, हैज बीन तो लिविंग हो नहीं पाएगा, क्योंकि देव प्लूरल है, प्लूरल के साथ प्लूरल लगेगी, तो हैव बीन लिविंग हो जाएगा। तो 65 का कौन सा सही हो गया, डी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो 65 की डी पर हम लोग दनादन क्या कर दिए हुए हैं, टिक कर दिए हुए हैं। बढ़े भैया 66 नंबर के प्रश्न के साथ बढ़े ना, तो भैया यहां पर देखिए 66 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ गया है, ठीक है। यहां पर देखिए, एट द मोमेंट द चाइल्ड प्ले इन द गार्डन, तो प्ले इन द गार्डन ना होगा, यहां पर इज प्लेइंग इन द गार्डन हो जाएगा। एट द मोमेंट टू स्टार्ट द चाइल्ड इज प्लेइंग इन द गार्डन मींस बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं, तो इसलिए जो है एट द मोमेंट टू समय द चाइल्ड इज प्लेइंग इन द गार्डन हो जाएगा। अगर वाज प्लेइंग इन होता तब भी आपका हो जाता, वाज प्लेइंग इन द गार्डन भी हो सकता था, लेकिन वाज दिए नहीं है तो इज प्लेइंग ही होगा। तो आपका 66 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 67 है, इफ यू हार्ड यू विल सिक्योर फर्स्ट। अब यहां पर देखिए, इफ यू कंडीशनल सेंटेंस है, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल सिक्योर फर्स्ट डिवीजन। अब यहां पर आगे जो है फ्यूचर में दिए हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट दिए हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका स्टडी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएगा। तो इफ यू स्टडी, स्टडीज होगा नहीं, क्योंकि जो है आपका यू प्लूरल है, तो इसलिए इफ यू स्टडी हार्ड यू विल सिक्योर अ फर्स्ट डिवीजन। तो आपका 67 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कंडीशनल सेंटेंस में आप ध्यान देंगे जो बात हमने बताई। अब आगे देखिए, सी डॉट डॉट पास को आपको वर्ब का फॉर्म यूज करना है, द पोस्ट ऑफिस ऑन हर वे टू स्कूल एवरीडे। अब स्कूल है तो एवरीडे की बात किया गया, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात होगा, प्रत्येक दिन की बात किया जा रहा है, तो इंडेफिनिट में जो है क्या हो जाएगा, सी के साथ पास के साथ यस या यस लग जाएगा, तो पासेस हो जाएगा। सी पासेस द पोस्ट ऑफिस ऑन हर वे टू स्कूल एवरीडे हो जाएगा। तो आपका जो है 68 का कौन सा सही हो गया, सी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो 68 के सी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। यहां पर देखिए टिक किए हुए हैं। बढ़ते हैं 69 नंबर प्रश्न के साथ, देखते हैं 69 नंबर का प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए 69 नंबर का प्रश्न है, ही डॉट डॉट रीड सिंस मॉर्निंग। अब सिंस फाल लग गया, सिंस फाल लग गया तो मतलब परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या हो जाएगा, तो ही हैज बीन रीडिंग हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, सिंपल सी बात है, हैज बीन रीडिंग हो जाएगा। तो 69 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 69 के बी पर टिक कर देंगे। अब 70 पे बढ़ते हैं, देखते हैं 70 क्या है। 70 देखिए आपके सामने, यहां पर 17वां है, ही वेट का आपको लगाना है, फॉर मी सिंस, सिंस फिर लग गया,
गया, सिंस लग गया, सिंस पास्ट लग गया, सिंपल सी बात है आपका प्रेजेंट जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ही लगा है, ही के साथ हैज बीन हो जाएगा, तो ही हैज बीन वेटिंग हो जाएगा, ही हैज बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। तो आपका 70 का ए वाला सही हो जाएगा, 70 के ए पर टिक कर दिए हैं। अगला है 71 नंबर, दी सन बाय डे, आपका जो है ये यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ हमने बताई हुई है, यूनिवर्सल ट्रूथ में हमेशा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, तो दी सन साइंस हो जाएगा, चमकना हो जाएगा, यस लग जाएगा, दी सन साइंस बाय डे। सन आपका एक था जो है सिंगुलर था, इसलिए साइंस यस लग गया, तो आपका 71 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 71 के सी पर देखिए टिक कर दिए हुए हैं। 72 है दी बेल जस्ट नाउ, तो यहां पर हैज रंग हो जाएगा, दी बेल हैज रंग जस्ट नाउ मींस घंटी अभी अभी जस्ट बजी है, तो इसलिए आपका जो है 72 का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 73 नंबर है प्यारे, 73 नंबर, वाई डॉट डॉट यू कम लेट एवरी डे। अब यहां पर प्रत्येक दिन की बात आ गया, मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है आपका जो है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बोले तो आपका डू डज लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यू यूज प्लूरल है तो इसलिए डू लगेगा, तो क्या हो जाएगा, व्हाई डू यू कम हो जाएगा लेट एवरी डे, मतलब 73 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप मिलाते हुए चलेंगे, इस बात का ध्यान रखें। 74 नंबर है, व्हेन ही मीट यू ही विल लव यू, फिर आपका वही आ गया, वही कंडीशनल वाक्य आ गया, व्हेन ही मीट यू ही विल लव यू, जब वह मिलेगा आपसे तो आपसे प्रेम करेगा, तो भैया ही मीट्स हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएगा, आगे जो है फ्यूचर में है, तो व्हेन ही मीट्स यू हो जाएगा, यस लग जाएगा, तो 74 का सी हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 74 का सी हो जाएगा। ठीक है, तो 74 के सी पर हम लोग क्या करेंगे, टिक कर देंगे, तो 74 के सी पर देखिए टिक किए हुए हैं। ठीक है, आगे है इट नॉट नॉट रेन नाउ, तो आपका क्या हो जाएगा, डज नॉट ट्रेन होगा नहीं, डिड नॉट ट्रेन होगा नहीं, हैज नॉट ट्रेन्ड होगा नहीं, इज नॉट ट्रेनिंग हो जाएगा, इट इज नॉट ट्रेनिंग नाउ मींस अभी बारिश नहीं हो रही है, तो आपका क्या हो जाएगा, 75 का डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ चीजें आप जो है सीधे ऑप्शन से मिला करके कर लेंगे, तो आपका 75 का कौन सा सही हो गया, डी वाला ऑप्शन सही हो गया, तो क्या हो जाएगा, इट इज नॉट रेनिंग, इट इज नॉट रेनिंग नाउ मींस अभी बारिश नहीं हो रही है, तो 75 का डी सही हो गया। 76 नंबर है पे, आई डॉट डॉट नॉट एट गिव अप होप हो जाएगा, ये तो आई हैव नॉट एट गिवन हो जाएगा, आई हैव नॉट एट गिवन अप होप मींस अभी तक आशा नहीं छोड़ा हूं, तो आपका 76 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 76 के ए पर टिक कर दोगे। 77 है दी अर्थ, फिर यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया, दी अर्थ मूव्स अराउंड दी सन, तो मूव्स हो जाएगा, यस लग जाएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्यता की बात किया गया है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो प्रेजेंट में बात होगा, तो क्या हो जाएगा, दी अर्थ मूव्स हो जाएगा, यस लग जाएगा, मूव्स अराउंड दी सन, ऐसा ऑप्शन किसमें है, सी वाले में है, तो इसलिए 77 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 77 के सी पर टिक किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, 78 पे बढ़ते हैं, देखिए 78 नंबर है, दी सन, ये भी आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, दी सन राइजेस इन दी ईस्ट एंड सेट्स इन दी वेस्ट, सूर्य जो है ईस्ट में उगता है और जो है वेस्ट में अस्त हो जाता है, तो इसलिए राइज में यस लगा देंगे और सेट में भी यस लगा देंगे, तो दी सन राइजेस ईस्ट इन दी ईस्ट एंड सेट्स इन दी वेस्ट, आपका जो है ऐसा ऑप्शन किस में दिए हैं, 78 का बी वाले में दिए हैं, तो 78 का आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 79 देखिए पे, इसमें दिए हुए हैं, ही सफर फ्रॉम मलेरिया सिंस आपका लगा दिए, सिंस फार लगा दिए, तो जाहिर सी बात है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा, और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आपका ए और बी वाले ऑप्शन में दिए हैं, और ही है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हैज बीन ही लगेगा, न कि हैव बीन लगेगा, तो आपका 79 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया सिंस डे बिफोर यस्टरडे हो जाएगा, तो 79 का ए वाला ऑप्शन सही हो गया। 80 नंबर देखिए पे, 80 नंबर देखिए, 80 नंबर है, ही डॉट डॉट टू मी एवरी मंथ, प्रत्येक महीना मींस आपका जो है इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, मींस प्रेजेंट की बात हो गई, प्रत्येक महीना वह मुझे लिखता है, तो क्या हो जाएगा, ही राइट्स टू मी एवरी मंथ हो जाएगा, तो राइट्स हो जाएगा, आपका यस लग जाएगा, ही राइट्स टू मी एवरी मंथ हो जाएगा, 80 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 80 के बी पर टिक कर देंगे। अब भैया बढ़े आगे 81 नंबर पर, केवल 20 प्रश्न आज की इस क्लास में बचे हुए हैं, केवल 20 प्रश्न है प्यारे, इसलिए ध्यान से आप क्लास अटेंड करें, एकदम मस्ती से अटेंड करें, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है, बस मस्ती से आप चीजों को समझते हुए चले, बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आएंगी। अब यहां पर देखिए 81 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, वेयर डॉट डॉट ही टू प्ले इन दी इवनिंग, तो वेयर जो है डज हो जाएगा, वेयर डज ही गो टू प्ले इन दी इवनिंग हो जाएगा, तो आपका 81 का सी वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला है, दिस सर्वेंट विथ अस फॉर 10 ईयर्स, फॉर और सिंस लग गया है, तो जाहिर सी बात है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस किसमें दिए हैं, बी वाले ऑप्शन में दिए हैं, हैज बीन वर्किंग हो जाएगा,
तो दिस सर्वेंट हैज बीन वर्किंग विथ अस फॉर 10 इयर्स, तो हैज बीन वर्किंग हो जाएगा, तो 82 का बी वाला ऑप्शन सही हो गया। 83 है हाउ, फिर वही प्रश्न 81 वाला जो है रिपीट किए हैं, हाउ डू हो जाएगा, हाउ डू यू गेट ऑन योर ऑन विथ योर स्टडीज, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 83 का बी। ये 83 वाला सेम जो है किसके समान था, 81 नंबर वाले प्रश्न के समान था। आगे है 84 है, अच्छा ही बाई आ कार 1 मंथ एगो, 1 मंथ एगो पहले की बात, पास्ट की बात, पास्ट की बात मतलब पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, तो बाई का सेकंड फॉर्म बाट हो जाएगा, तो ही बॉट अ कार 1 मंथ एगो हो जाएगा, 84 का ए वाला सही हो जाएगा, तो 84 की ए पर टिक कर देंगे। 85 नंबर है प्यारे, यहां पर देखिए सी डॉट डॉट लिव फॉर जम्मू कश्मीर जम्मू स्टडी, तो यहां पर जो है जम्मू की स्टडी आ गया, स्टडी मतलब पास्ट की बात हो गया, मींस बीता हुआ कल की बात, पास्ट की बात, तो पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो लिव का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, तो सी लेफ्ट फॉर जम्मू स्टडी हो जाएगा, तो आपका लेफ्ट किस में दिए हैं, 85 के डी वाले ऑप्शन दिए हैं, तो इसलिए 85 का डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो 85 के डी पर क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, देखिए यहां पर टिक किए हुए हैं। आगे है नंबर 86 नंबर का प्रश्न है, 86 नंबर का क्या प्रश्न है, ध्यान से देखिए, ही डॉट डॉट टीच इन दिस कॉलेज फॉर 5 इयर्स, फॉर समय दे दिए, फॉर सिंस समय दे दिए हुए हैं, तो आपका जो है कि यहां पर आपका हो जाएगा he has been teaching in this college for 5 years, आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा, 86 का सी गलत लगाया गया है पर्चे, आप इसे करेक्ट कर लोगे, 86 के डी वाले ऑप्शन पर आप करेक्ट कर लोगे, 86 का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, हैज बीन टीचिंग हो जाएगा, he has been teaching in this college for 5 years हो जाएगा, तो आपका जो है 86 का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला गलत लगाया गया है, तो इसलिए इसे आप लोग करेक्ट कर लेना, ठीक है। 87 नंबर है आई डॉट डॉट टू लास्ट वीक, लास्ट मींस पिछले सप्ताह, मींस पास्ट की बात, पास्ट की बात मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, राइट का सेकंड फॉर्म रोट हो जाएगा, तो आपका 87 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आई रोट टू हर लास्ट वीक हो जाएगा। कुछ शब्दों से आप पकड़ लेंगे पास्ट की बात है या प्रेजेंट की बात है, ठीक है, एवरीडे लग जाए तो प्रेजेंट की बात, और लास्ट कहीं लग जाए, यस्टरडे लग जाए, कुछ ऐसे शब्द लग जाए जो पास्ट को दिखाए तो पास्ट की बात, सीधे सटीक ढंग से आप पकड़ना सीख जाए, बाकी कोई ट्रांसलेशन टेंस वाले समस्या हम नहीं आएगी, ठीक है। 88 नंबर है ही डॉट डॉट बी मतलब होता है वर्ब टू बी मींस इज एम आर वाज वर, ठीक है, वीक इन इंग्लिश इन दी बिगिनिंग, तो शुरुआत में मतलब पास्ट की बात हो जाएगी, और वर्ब टू बी लगाना है, वर्ब टू बी पास्ट क्या दिखाता है, वाज वर दिखाता है, तो ही के साथ वाज हो जाएगा, तो ही वाज वीक इन इंग्लिश इन दी बिगिनिंग, शुरुआत में जो है वह कमजोर था, शुरुआत लग गया तो इसलिए जाहिर सी बात है आपका जो है पहले की बात हो गई, तो आपका क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, 88 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 89 है प्यारे बच्चे, 89 आपके सामने यहां पर देखिए है, पीपुल देम आउट इन दी रिसेंट इलेक्शंस, रिसेंट इलेक्शंस मतलब जो चुनाव बीत चुका है, तो भैया रिसेंट इलेक्शंस आपका पास्ट में चला गया, पास्ट मतलब जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म, वोट का सेकंड फॉर्म वोटेड हो जाएगा, तो पीपुल वोटेड देम आउट इन दी रिसेंट इलेक्शंस, आपका 89 का सी वाला ऑप्शन इसलिए सही हो जाएगा। बस कुछ शब्दों से आप पकड़ लिए कि पास्ट की बात है, प्रेजेंट की बात है, ठीक है, उससे आप वर्ब पहचान लेंगे। आगे है 90 है प्यारे बच्चे, बस 10 प्रश्न और है, 10 प्रश्न है। आई डॉट डॉट राइट अ लेटर व्हेन सी नॉक्ड एट द डोर, अब यहां पर जो है सी नॉक्ड एट द डोर पास्ट में है, तो ए बी वाक्य आपका पास्ट में होगा। आई रोट अ लेटर, हमने उससे आई वाज राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा था, व्हेन सी नॉक्ड एट द डोर, जब उसने दरवाजे को खटखटाया, तो यहां पर पास्ट है, तो ए बी पास्ट वाज राइटिंग हो जाएगा, तो आई वाज राइटिंग हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 90 के डी पर टिक कर देंगे। तो अगर यहां पर जो है पास्ट है तो इधर भी आपका पास्ट ही होगा, ठीक है। 91 होगा आपका, वी बाथ इन द रिवर व्हेन इट वाज रेनिंग, व्हेन इट वाज रेनिंग जब बारिश हो रही थी तो हम नहा रहे थे तो मींस आपका पास्ट में, इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट होगा, तो वी वर बाथिंग, हम नहा रहे थे इन द रिवर नदी में, व्हेन इट वाज रेनिंग जब बारिश हो रही थी, जब बारिश हो रही थी हम नदी में नहा रहे थे, तो आपका 91 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 92 देखिए बच्चे, पास्ट हो तो पास्ट में ही लगाएंगे, 92 है ही डॉट डॉट वाज टेलीविजन व्हेन आई केम इन, व्हेन आई केम इन आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो आगे इधर भी पास्ट आप लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ही वाज वाचिंग टेलीविजन व्हेन आई केम इन, जब मैं अंदर आया तो वह टेलीविजन देख रहा था, तो आपका क्या हो जाएगा, 92 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 92 की बी पर देखिए टिक कर दिए हैं। 93 पे बढ़ते हैं बच्चे, ही अराइव बिफोर आई केम, बिफोर है बच्चे, बिफोर आपका बिफोर आफ्टर किस में लगता है, परफेक्ट टेंस में लगता है, तो परफेक्ट टेंस इसमें देखिए कहां दिए हैं, सी वाले ऑप्शन में दिए हैं, 93 का जो है सी वाला हैड अराइव्ड हो जाएगा, ही हैड अराइव्ड बिफोर आई केम, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बिफोर और सिंस बिफोर आफ्टर उसी में लगता है। 94 नंबर, ही अराइव हियर ओनली लास्ट नाइट पिछले रात्रि मींस पास्ट टेंस की बात हो गई, पास्ट इंडेफिनिट में अराइव का सेकंड फॉर्म अराइव्ड हो जाएगा, तो ही अराइव्ड हियर ओनली लास्ट नाइट, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो है
94 की बी पर टिक कर दिए हुए हैं। आगे है 95। 95 में देखिए क्या दिए हुए हैं, 95 ध्यान से देखिए, इफ यू डॉट डॉट वर्क हार्ड यू वुड हैव पास्ड। अब यहां पर ए भी कंडीशनल वाक्य है, लेकिन आगे है वुड हैव है, वुड हैव की वजह से यहां पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा पहले में, तो क्या हो जाएगा, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड होगा, तो आपका 95 का बी वाला हो जाएगा। अगर यहां विल होता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इधर आ जाता, लेकिन यहां वुड हैव है तो इसलिए इधर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा। ये भी कंडीशनल सेंटेंस का एक नियम होता है, ठीक है। ये आपका जो है 10th में तो नहीं कंडीशनल सेंटेंस है, लेकिन 12th में कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है, वहां पर आपको पढ़ाएंगे जब आप लोग 11th 12th में आओगे, ठीक है। 96, व्हेन आई रीच्ड हिज होम ही स्लीप, तो आपका यहां पर पास्ट में है तो ये भी पास्ट में ही होगा, तो ही वाज स्लीपिंग हो जाएगा। 96 का सी वाला सही हो जाएगा। व्हेन आई रीच्ड हिज होम, जब मैं घर पहुंचा, ही वाज स्लीपिंग, वो सो रहा था, तो सिंपल सी बात है, ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में हो जाएगा, वाज स्लीपिंग हो जाएगा। 97 नंबर पे अच्छे यहां पर देखिए आपके सामने 97 नंबर है, व्हेन ही लेफ्ट दिस मॉर्निंग दिस सन। अब लेफ्ट दिस मॉर्निंग ये भी पास्ट में है तो यहां पर पास्ट ही वो होगा, तो दिस सन वाज शाइनिंग हो जाएगा, तो व्हेन ही लेफ्ट दिस मॉर्निंग दिस सन वाज शाइनिंग, आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे है प्यारे बच्चे, अगला है 98 है, मधु नॉट अटेंड द ऑफिस स्टडी। स्टडी मतलब पास्ट की बात, पास्ट मतलब हो जाएगा आपका जो है पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट में डिड नॉट लग जाएगा, निगेटिव है ना, क्योंकि नॉट है ना, डिड नॉट हो जाएगा, तो डिड नॉट हो जाएगा, डिड नॉट अटेंड हो जाएगा, मधु डिड नॉट अटेंड द ऑफिस स्टडी हो जाएगा, तो आपका 98 का बी वाला ऑप्शन सही हुआ। 99 पे अच्छे 99 देखिए, आई राइट टू हिम स्टडी, स्टडी है ये भी बीता हुआ कल है, बीता हुआ कल मतलब पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट राइट का सेकंड फॉर्म रोट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आई रोट टू हिम स्टडी, तो आपका 99 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 99 के सी पर क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, तो भैया 99 का सी हो गया। अब बढ़ते हैं 100वें प्रश्न की तरफ, लास्ट प्रश्न की तरफ, आज की इस क्लास के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग ध्यान से इससे क्या करिए, कवर करिए, ठीक है, ध्यान से देखिए, आपका जो है आज की इस क्लास का अंतिम प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए, आई डोंट थिंक वी विल मीट अगेन, मैं नहीं सोचता हूं कि हम लोग पुनः मिलेंगे, तो आपका आई डोंट थिंक वी विल मीट अगेन हो जाएगा, तो आपका विल मीट किस में दिए हैं, 100 के सी वाले ऑप्शन में दिए हैं, तो 100 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी भैया 101, 102, 103 इसके बाद जितने भी दिए हैं 189 तक है, तो उन सभी को अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे, और अगली क्लास जो होने वाली है उसमें सभी यूपी बोर्ड 2022 और 23 की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। अभी तो आपका एक पैटर्न पूछा गया, एक पैटर्न 100 प्रश्न, आपका टेंस की आधार भी एक तरह से था, अभी जितनी आपने पढ़ा केवल टेंस का आधार वाला था, अगला जो 100 प्रश्नों का जो श्रृंखला होगी, अगली क्लास जो होगी, वो अन्य सभी आधार उसमें कंप्लीट हो जाएंगे, आर्टिकल आ जाएगा, उसमें सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्न उसमें समाहित हैं। तो इसलिए भैया अब अगली क्लास लेंगे, अगली क्लास में ये आपका टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे, और ये 200 अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया तो गारंटी के साथ करें, आपको इसमें इस पांचों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं आएगी जो है, ठीक है, ये जो है पूरी गारंटी के साथ कहते हैं। बस जितनी क्लास दी जा रही क्रैश कोर्स में सभी क्लासेस आप अच्छे से अटेंड करेंगे, बार बार करें, जी जान पूरा लगा दीजिए उन क्रैश कोर्स की क्लासेस को अटेंड करने में। कुछ भी आपने सत्र भर नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन सारी क्लासेस को अच्छी तरह से आप अटेंड कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो ये आज की क्लास हो गई, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, और जो है अगली क्लास आपकी टॉपिक भी हमने आपको बता दिए, अगली क्लास आपकी किस पे होगी, आपका इसी के आधार पे 100 और एमसीक्यूज है। बाकी जो है ये क्लास केवल पेड क्लास की पैर चुकली है, तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। अगर आपने क्लास को कहीं पर भी शेयर किया तो सीधे आपको पेड क्लास के ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा और दोबारा क्रैश कोर्स के ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा। तो आप बात ध्यान रखेंगे कि क्लास कहीं शेयर नहीं करना है। बाकी जो भी आपके साथी यार एडमिशन जो है लेना चाहते हैं, तो आप जैसे एडमिशन लिए हैं उसी तरह से आप उनका भी एडमिशन करा सकते हैं। तो भैया एक क्लास होगी, बाकी कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ अब क्लास की समाप्ति करेंगे कि अगर आप सोचते हैं कि आप किसी काम को कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आप उसे कर ही लेंगे। तो इसलिए बच्चे अगर आपने ठान लिया है कि आपको इस बार की बोर्ड परीक्षा में इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो पूरी ईमानदारी से मेहनत करिए, बिल्कुल 100% आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं क्रैश कोर्स की 7वीं क्लास के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।